हेलो गाइस, तो बात ऐसी है, रिसेंटली एक अच्छी न्यूज़ सुनने को हमें मिल रही है। इंडियन पॉप कल्चर के जाने माने सिंगर मिक्का सिंह, जो अपने पॉप गानों की वजह से बड़े फेमस है, उन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट डाला कि वो दोहा कतर में अपने रेस्टोरेंट में खाने का और शॉपिंग करने का बिल उन्होंने इंडियन रुपीस में पेमेंट किया। है ना ये इंटरेस्टिंग बात, और साथ में गौरवान्वित भी। आज इंडियन रुपीस अमेरिकन डॉलर को ग्लोबली रिप्लेस करने के रेस पे आ चुका है। दुनिया के कुल 18 कंट्रीज ने इंडियन INR पे ट्रेड करना शुरू भी कर दिया है, और इनमें से सबसे आगे है रशिया। इस अकेले देश के साथ ट्रेड करके ही इंडिया ने अपने $30 बिलियन बचाए हैं। इसी सिचुएशन को देखते हुए दुनिया के और भी 35 देशों ने INR पे ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है। इनमें अमेरिका की एक आदत अब सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं। दुनिया के किसी भी वॉर क्राइसिस में किसी दूसरे देश को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए अमेरिका अपने डॉलर्स को एज अ वेपन यूज करता है। अमेरिका की इसी स्ट्रेटजी को समझते इंडियन रुपी एक ग्लोबल इमर्जिंग करेंसी के रूप में उभर आया है। भारत के लिए ये वो सिचुएशन था जिसने इंडियन रुपी को एक नई पहचान दे दी। इसको एक तरह से डी-डॉलराइजेशन भी बोला जा सकता है, जो वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज चाहती भी है। अब यूरोप की एक मेजर कंट्री भी इसी चीज की इनिशिएटिव ले रहे हैं। साथ ही साथ दुनिया की सारी ब्रिक्स कंट्री भी अपनी एक नई करेंसी लॉन्च करने का डिसीजन ले लिया है। हाल ही में दुनिया की ऑयल रिच कंट्री सऊदी अरेबिया भी एक ऑप्शनल करेंसी ढूंढ रही है जिससे वो ट्रेड कर सके, और शायद यही वजह रही होगी कि सऊदी अरेबिया ने 41 ईयर्स में पहली बार चाइना के साथ ऑयल ट्रेड करने के लिए पेट्रो डॉलर की बजाय युआन में ट्रेड किया। अब इसी चीज को मेंटेन रखते हुए सऊदी अरेबिया अब इंडिया के साथ भी रुपीस में ट्रेड करने वाला है, जिससे INR का ग्रोथ और स्कोप दोनों ही बहुत बढ़ सकता है। इसी वजह से डॉलर का यूज दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और इस डी-डॉलराइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं अमेरिका खुद जिम्मेदार है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। रशिया, जिसे यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका ने अपने स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया था, इससे दुनिया के $4,000 रिजर्व्स, सारे रशियन रिजर्व्स फ्रीज यानी कि वैल्यूलेस हो चुके थे। इस सैंक्शंस को ओवरकम करने के लिए रशिया ने अपने एलाइज ईरान एंड चाइना के साथ डॉलर को बाईपास करके दूसरी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया फॉर मेकिंग देम मोर वैल्यूएबल। ईरान और रशिया ने अब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है अपने ट्रेड पर्पसेस के लिए, जिसके लिए उन्होंने एक स्टेबल कॉइन नाम का गोल्ड बैक क्रिप्टो इंट्रोड्यूस किया। USA के साइड से अगर देखें तो बात कुछ ऐसी है कि USA के मेजर बैंक्स कहीं टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स एंड गुडविल के बेसिस पर लोन्स देते हैं, और यही कारण था सिलिकॉन वैली के फेलियर का भी, जिन्होंने ऐसे 10,000 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रखा था। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट का रिपल इफेक्ट USA ट्रेजरी पर यूं पड़ा कि 25 सालों में उनके फॉरेन रिजर्व सबसे ज्यादा ड्रॉप हो गए। यही फैक्टर्स की वजह से डॉलर, जो 1990 में ग्लोबल मार्केट का 80% शेयर होल्ड करता था, वो 2022 में गिरकर 59% हो चुका है। इस सिचुएशन को प्रॉफिटेबली लेवरेज करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2 मेजर स्टेप्स लिए। वो है, पहला, एक नया रुपी ट्रेड मैकेनिज्म लॉन्च किया गया, जिसके तहत दुनिया के सारे कंट्रीज अपना एक अकाउंट इंडियन बैंक में खोल सकते हैं। ये अकाउंट्स वॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं, जो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट होता है, जो बाहर के देशों के बैंक इंडियन बैंक में खोलती है, और इसमें फॉरेन ट्रेडर्स अपने पेमेंट्स ट्रांसफर या रिसीव कर सकते हैं। दूसरा स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया वो है, इंडियन गवर्नमेंट ने रुपी का इंटरनेशनल यूज बढ़ाने के लिए एसेट्स के तौर पे मसाला बॉन्ड्स को एलोकेट किया। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल बॉन्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में US डॉलर में ट्रेड होते हैं, पर ये मसाला बॉन्ड्स ऐसा पहली बॉन्ड है जो इंटरनेशनल मार्केट पे इंडियन रुपी में ट्रेड होगा। गवर्नमेंट का ये स्टेप्स वैसे काफी सक्सेसफुल है। RBI के मदद से रुपी साउथ एशियन रिजर्व करेंसी के तौर पे उभर रहा है। रुपी का रोल इतना बढ़ चुका है कि वर्ल्ड मार्केट में वहाँ भी रुपी यूज हो रहा है जहाँ इंडिया खुद शामिल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका, जो इस वक्त हैवी डॉलर शॉर्टेज में है। सुनने में आया है कि श्रीलंका अभी ईरान से तेल इंपोर्ट
करने के लिए इंडियन रुपी का ही इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इंडियन रुपी का पेट्रो डॉलर को रिप्लेस करने का चांसेस बढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट सिर्फ यही पर नहीं रुकती। NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए UPI सिस्टम्स को 13 कंट्रीज में लॉन्च किया। बेसिकली UPI सिस्टम ट्रांसफर मनी को उन्हीं के करेंसी कन्वर्टिंग कंपनी के थ्रू पेमेंट करती है। इससे फायदा ये होगा कि इंडियंस कभी भी किसी भी UPI एक्सेप्टेबल कंट्री में जाके बिना किसी करेंसी एक्सचेंजिंग के झंझट किए घूम सकते हैं। सो गाइस, अभी तक तो यही लग रहा है कि इंडियन करेंसी का पोजीशन दुनिया में काफी बेहतर बनती जा रही है, मगर क्या आप लोगों को पता है कि इंडियन करेंसी का ये डोमिनेंस आज कुछ नया नहीं है? जिनको पता है वो कमेंट करके नीचे बताइए, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं। 1960s में इंडियन करेंसी मोर देन 20 कंट्रीज की ऑफिशियल करेंसी थी। इंडियन करेंसी इतने लार्ज स्केल पर यूज होती थी कि लीगल टेंडर से लेकर पेट्रोल खरीदने में भी रुपीस यूज होता था, जिसके कारण इंडिया को सेंट्रल बैंक ऑफ ईस्ट भी कहा जाता था। गल्फ कंट्रीज में इंडिया इकोनॉमिक पावर होने के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने करेंसी को गल्फ रुपी का भी नाम दिया था, और ये करेंसी नोट्स RBI के साथ गोल्ड एक्सचेंज करने के लिए प्रोवाइड कराए जाते थे बाकी देशों को। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा स्क्रीन पे उस समय चलने वाले इंडियन नोट्स, जो बाकी UAE और इंडिया दोनों में चलते थे। इंडियन गवर्नमेंट्स ने अपने करेंसी का रीच सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए सीमित नहीं रखा। साउथ एशियन कंट्री से जो भी मुस्लिम्स हज के लिए जाते थे उनके लिए भी ये स्पेशल नोट्स उस समय अवेलेबल थे। ये उसी दौर की बात है जब रुपीस की कंपैरिजन डॉलर्स के साथ ऑलमोस्ट इक्वल था। अब शायद करंट इंडियन गवर्नमेंट उस एरा को वापस लाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक अच्छी बात है इंडिया के लिए। और इस अप्रोच की शुरुआत हमारे नेबरिंग कंट्रीज में हो भी चुकी है, क्योंकि साउथ एशिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री अभी डॉलर क्राइसिस से गुजर रही है। अब ऐसी सिचुएशन में इंडियन रुपीस का इंटरनेशनल मार्केट में इन्फ्लुएंस होना उनके लिए एक बड़ी रिलीफ होगा, क्योंकि वो अपने फॉरेन रिजर्व्स INR में अब से पेमेंट कर सकते हैं। और अब साउथ एशिया में रुपीस वाइडली यूज भी हो रहा है, और इसीलिए इसे साउथ एशिया की रिजर्व करेंसी भी बुलाया जा रहा है। श्रीलंकन कॉमर्स ने खुद कहा है कि इंडियन करेंसी में ट्रेड करने से उनका 50% ट्रांजैक्शन कॉस्ट बच रहा है, एंड डेली ट्रेड सेटलमेंट की वजह से वो पर ट्रांजैक्शन $30 to $35 बचा पा रहे हैं। इस एडवांटेज को देखते हुए अब बाकी के कंट्रीज इस मैकेनिज्म का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें से 35 से ज्यादा कंट्रीज ने अब RBI के पास वॉस्ट्रो अकाउंट के ओपनिंग के लिए अप्रूवल प्रोसेस चालू करवा दिए हैं। अब इस प्रोसेस से सिर्फ देश को ही नहीं, छोटे लेवल के व्यापारियों को भी बहुत फायदा हो रहा है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देखो, ऐसा है कि 1 करोड़ रुपए के गुड्स इंपोर्ट करने पर ट्रेडर्स को डॉलर्स में पे करने के लिए 2% का कन्वर्शन रेट देना होता था। मतलब 2 लाख रुपीस बस ऐसे ही उड़ जाते थे। बट अगर पेमेंट के टाइम डॉलर का वैल्यू थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट हुआ तो ये उसमें और वैल्यू ऐड कर देता था। मतलब लैक्स ऑफ रुपीस बस ऐसे ही चले जाते थे। पर अब जब ट्रेड INR में होगा तो ट्रेडर्स के काफी सारे पैसे बचेंगे। साथ में हमारे करेंसी में ट्रेड करने से उन्हें एडवांस पेमेंट रिसीव का ऑप्शन मिलता है, जो पहले USD में अवेलेबल ही नहीं था। इन सभी एडवांटेजेस से ट्रेड्स एंड एक्सपोर्ट्स बिजनेस को मॉनेटरी लेवल पर काफी ज्यादा फायदा होगा, और साथ ही कॉस्ट रिडक्शन की वजह से दुनिया भर में इंडियन बिजनेसेस और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एंड सस्टेनेबल बन जाएगा। और इन सब से इंडिया का जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड डेफिसिट है वो फिलअप हो जाएगा, क्योंकि इंडियन रुपीस डॉलर को रिप्लेस करके फ्लक्चुएशन से बचेगा, और इससे इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल कर पाएगा। एंड आगे से USD पर लगने वाले कोई भी फेडरल लॉस से ट्रेडर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए भी रुपी अब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, रुपी की बढ़ती डिमांड से प्रॉफिट दिलाकर। यही रुपी जो 1999 में वर्ल्ड ट्रेड शेयर का सिर्फ 0.2% होल्ड करता था, आज वही बढ़कर 1.6% पर पहुंच चुका है। और यहाँ से ये सिर्फ बढ़ के ही जाने वाला है, क्योंकि ट्रैजेक्टरी पूरा सेट है, और इससे आने वाले टाइम में इंडिया का रीजनल डोमिनेंस साफ नजर आने लगेगा। अब इसी ग्रोथ प्रेडिक्शन को बैक करने के लिए फेमस इकोनॉमिस्ट नोरियल रूबिनी ने INR को लेकर ये कहा कि अब रुपी के राइज की वजह से आगे जाकर डॉलर का ग्लोबल शेयर 60% से 20% होने का चांसेस बहुत हाई हो चुका है। उनके हिसाब से इंडिया जिस ग्रोथ रेट पर आज आगे बढ़ रही है, उससे नेक्स्ट डेकेड में इंडिया का ग्लोबल प्रोडक्शन शेयर 15% से 20% तक बढ़ जाएगा। अब ऐसे में इंडिया का ग्रोथ रेट देखकर इंडिया का फ्यूचर काफी ब्राइट लग रहा है। और दूसरी तरफ हमारे ऑपोजिशन पार्टीज जो हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं,
वैसे जैसे होता है हमेशा उनको क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ बहाना चाहिए होता है, वैसे ये इतनी बुरी बात भी नहीं है वैसे, क्योंकि इससे करंट गवर्नमेंट पर अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है। पर एज पर माई ओपिनियन, जहाँ इस वक्त इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारी रिफॉर्म्स ला रही है और बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स ला रही है, तो इस समय हमें सबसे जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो है नेशनलिज्म। क्योंकि अगर हम ही अपने देश को सपोर्ट ना करें, देश के डेवलपमेंट में हाथ ना बटाए, तो कैसे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप क्रिकेट का मैच देखने जाते हो तब इंडिया टीम को सपोर्ट नहीं करते हो क्या? ठीक वैसे ही हमें देश के डेवलपमेंट के मामलों में देश के गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेटर्स ने भी ये माना है कि हमारे थोड़े से सपोर्ट से उन्हें खेलने का हौसला मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।